मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन। संस्कृतम बच्चों, आज हम संस्कृत पुस्तक के द्वितीय पाठ दूसरे पाठ संस्कृत वर्णमाला के विषय में पढ़ेंगे। संस्कृत वर्णमाला बच्चों, इस टॉपिक को मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। यहाँ इस चैप्टर में जितना वर्णन किया गया है, जितनी विषय वस्तु दी गई है, उतना ही दिया गया है। वर्ण क्या होते हैं ये आप सभी जानते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। अर्थात भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। जैसे अ, ई, क, ट, प आदि, ये सभी क्या है बच्चों? वर्ण। इन सभी के खंड नहीं किए जा सकते। वर्ण के भेद। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब जानेंगे स्वर के बारे में। स्वर को बच्चों संस्कृत में अच भी कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उन्हें स्वर कहते हैं। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं। संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं, जो इस प्रकार हैं। स्वर देखिए, अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, री, लिरी, ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार कुल मिलाकर संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं। व्यंजन। व्यंजन को संस्कृत में हल भी कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता उन्हें व्यंजन कहते हैं। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है, स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन मूल रूप में हलंत के चिन्ह के साथ लिखे जाते हैं। और हलंत का चिन्ह बच्चों आप कोष्ठक में देख रहे हो, एक तिरछी रेखा यह होता है। जैसे क व्यंजन का मूल रूप है क के नीचे हलंत। यहाँ आप देख रहे हो क के नीचे हलंत लगा हुआ है, यह व्यंजन का मूल रूप है क। व्यंजनों की संख्या 33 होती है, जो इस प्रकार है। व्यंजन देखिए, कवर्ग। कवर्ग में आते हैं क, ख, ग, घ, ङ। चवर्ग च, छ, ज, झ, य। टवर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। तवर्ग त, थ, द, ध, न। पवर्ग प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार बच्चों पांचों वर्गों में 5-5 वर्ण होते हैं और कुल मिलाकर ये 25 व्यंजन होते हैं, 25 वर्ण हैं, जिन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनके अलावा है य, र, ल, व, और ये 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। इसके बाद है श, श, स, ह, और ये 4 वर्ण ऊष्म व्यंजन है। इस प्रकार इन सभी वर्णों को मिलाकर कुल 33 व्यंजन होते हैं। इस प्रकार संस्कृत वर्णमाला में स्वर व व्यंजनों को मिलाकर कुल 46 वर्ण होते हैं। जो संस्कृत वर्णमाला में स्वर व व्यंजन वर्णों के अलावा कुछ अन्य वर्ण भी होते हैं। देखिए, संयुक्त व्यंजन, ऐसे व्यंजन जो 2 व्यंजन वर्णों से मिलकर बनते हैं। ये हैं श, त्र, ज्ञ, श्र। ये चारों वर्ण किन्हीं 2 व्यंजन वर्णों से मिलकर बनते हैं। देखिए, सबसे पहले क प्लस श से मिलकर बनता है क्ष। त प्लस
र, इन दोनों वर्णों से मिलकर बनता है त्र। ज प्लस य से मिलकर बनता है ज्ञ। श प्लस र, इन दोनों वर्णों से मिलकर बनता है श्र। इसके बाद है अयोगवह। ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन, इन्हें केवल चिन्हों से प्रदर्शित किया जाता है। और अयोगवह दो होते हैं, फर्स्ट अनुस्वार, सेकंड विसर्ग। अनुस्वार का चिन्ह कोष्टक में दिया गया है, आप यहाँ देख रहे हो, जैसे हंस, पंख। सेकंड विसर्ग, इसका चिन्ह भी कोष्टक में दिया गया है, जैसे प्रातः, पुनः। शब्दार्थः। बच्चों, यहाँ संस्कृत वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण से शुरू होने वाले कुछ संस्कृत शब्द और उनके हिंदी अर्थ दिए गए हैं। आप सभी ध्यान से देखिए और सुनिए। अश्वः मीन्स घोड़ा, आकाशः आसमान, इक्षु मीन्स गन्ना, ईश्वरः ईश्वर, उलूकः उल्लू, ऊर्णः ऊन, ऋषि ऋषि, एड़कः भेड़, ऐरावतः ऐरावत यानी इंद्र का हाथी, ओष्ठः होठ, औषधः दवा, अंगुष्ठः अंगूठा, कच्छपः कछुआ, खड्गः तलवार, गजः मीन्स हाथी, घटः घड़ा, चंद्रः चंद्रमा, छात्रः छात्र, जंबीरः नींबू, जशः मछली। टंकः ठप्पेदार मुहुर, ठक्कुरः मूर्ति, डमरुः डमरू, ढक्का ढक्कन, तड़ागः तालाब, दीपकः दीपक, धनुषः धनुष, नकुलः नेवला, परशुः कुल्हाड़ी, फणः सांप का फन, बकः बगुला, भक्तः भक्त, मकरः मगरमच्छ, यज्ञः यज्ञ, रथः रथ, लकुटः लाठी या मुदगर, वटः बरगद का पेड़, शशकः खरगोश, षटकोणम षटकोण, समुद्रः समुद्र, हरिणः हिरण। बच्चों, आप सभी को यहाँ जितने भी शब्दार्थ दिए हैं इन सभी को अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। मात्रा ज्ञान। बच्चों, अब हम जानेंगे मात्राओं के विषय में, जिन्हें आप हिंदी में भी पढ़ चुके हैं। प्रत्येक स्वर वर्ण के लिए अलग अलग चिन्ह का प्रयोग होता है, जिसे मात्रा कहते हैं। अर्थात स्वर चिन्हों को मात्रा कहा जाता है, किंतु अस्वर के लिए कोई चिन्ह नहीं होता। जब वह व्यंजन वर्णों में जुड़ता है तब व्यंजन वर्ण का हलंत चिन्ह हट जाता है। कहने का अर्थ है कि अस्वर को छोड़कर प्रत्येक स्वर वर्ण के लिए अलग अलग चिन्ह निर्धारित होता है। स्वरों को व्यंजनों के साथ लिखते समय स्वर पूरे नहीं लिखे जाते, बल्कि इनके चिन्ह व्यंजनों के साथ लिखे जाते हैं, अर्थात स्वरों की मात्राएं व्यंजनों में लगाई जाती हैं। किंतु अस्वर की कोई मात्रा या चिन्ह नहीं होता, और जब अस्वर किसी व्यंजन वर्ण में जुड़ता है, अर्थात अस्वर को जब हम किसी व्यंजन वर्ण में जोड़ते हैं तो उस व्यंजन वर्ण का हलन चिन्ह हटा देते हैं। जैसे क, यहाँ जो क है वह क व्यंजन का मूल रूप है। इसमें जब आ स्वर को जोड़ते हैं तो बनता है क, और यहाँ बच्चों आप देख रहे हो क में से हलन चिन्ह हटा दिया गया है। इसी प्रकार च में जब आ स्वर को जोड़ते हैं तो बनता है चा। यहाँ बच्चों एक सारणी दी गई है, जिसमें देखिए स्वर और इधर स्वरों की मात्राएं दी गई है, और यहाँ स्वर रहित व्यंजन अर्थात व्यंजन के मूल रूप में स्वर को मिलाकर सस्वर व्यंजन बनाए गए हैं। आप सभी सारणी को अच्छी प्रकार से देखिए और समझिए। सबसे पहले है क में आ स्वर को जोड़ने पर बनता है क।
ये बच्चों मैंने अभी आपको बताया था कि आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर क्रॉस का निशान लगा हुआ है। इसके बाद है ख। ख में जब आ स्वर को मिलाते हैं तो बनता है खा, और यह जो खड़ी पाई आप यहाँ देख रहे हो, यह आ स्वर का चिन्ह है। तो यहाँ जब हम खा में आ स्वर को जोड़ते हैं तो आ के स्थान पर उसका चिन्ह ये खड़ी पाई लगा देते हैं, तो क्या बना? खा। इसके बाद है च। चा में जब ह्रिस्व ई स्वर को जोड़ते हैं, जो यहाँ इसका ये चिन्ह है, इसको लिखते समय इसमें मिला देते हैं तो बनता है ची। इसके बाद ज। जा में जब दीर्घ ई को जोड़ते हैं, मिलाते हैं तो बनता है जी, और यह जो चिन्ह है यह दीर्घ ई का है। ट। ट में ऊ स्वर को मिलाने पर बनता है टू, और यह जो बच्चों चिन्ह है यह ऊ स्वर की मात्रा है। न। न में दीर्घ ऊ को मिलाने पर बनता है नू, और यह जो चिन्ह है, जो निशान आप देख रहे हो, यह ऊ स्वर की मात्रा है। इसके बाद ता। ता में री मिलाने पर बनता है त्री, और यह निशान, यह चिन्ह किसका है? री स्वर का, री स्वर की मात्रा। था। था में ए स्वर को मिलाने पर बनता है थे, और यह चिन्ह ए स्वर का है, ए की मात्रा है। दा। दा में आई स्वर को मिलाने पर बनता है दई, और यह जो चिन्ह है यह आई का है, आई स्वर की मात्रा है। पा में ओ स्वर को मिलाने पर बनता है पो, और यह जो चिन्ह आप देख रहे हो यह ओ स्वर का है, ओ की मात्रा है। भ। भ में औ स्वर को मिलाने पर बनता है भौ, और यहाँ जो ये चिन्ह है यह औ स्वर का है, यह औ स्वर की मात्रा है। इस प्रकार आपको बच्चों समझ में आया। आप इनका अपने घर पर अभ्यास कीजिएगा और इस सारणी को अपनी कॉपी में बनाइएगा। ओके। वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन। बच्चों इन दोनों को मैं आपको पहले वर्ण क्रीड़ा इस टॉपिक में पढ़ा चुकी हूँ। आप फिर से एक बार और समझ लीजिए। वर्ण विच्छेद किसी शब्द में प्रयुक्त स्वर एवं व्यंजन वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। अर्थात किसी शब्द में से स्वर एवं व्यंजन वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद होता है। बच्चों जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो व्यंजन को मूल रूप में लिखते हैं, अर्थात व्यंजन के नीचे हलंत लगाकर लिखते हैं, और स्वरों को भी मूल रूप में लिखते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले वर्ण विच्छेद किया गया है पवनः इस शब्द का, तो इसका वर्ण विच्छेद है प प्लस अ प्लस व प्लस अ प्लस न प्लस अह। और यहाँ बच्चों देखो, पवनः शब्द के अंत में विसर्ग है, तो जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो अंत में विसर्ग लगाएंगे। तो यहाँ आपने देखा इस शब्द के वर्ण विच्छेद में कि व्यंजन का मूल रूप लिखा गया है और स्वर का भी मूल रूप लिखा गया है, अर्थात व्यंजनों को हलंत लगाकर लिखा गया है और स्वरों को उनके मूल रूप में लिखा गया है। इसके बाद है वानरः, इसका वर्ण विच्छेद है व प्लस आ प्लस न प्लस अ प्लस र प्लस अह। गीतम ग प्लस ई प्लस त प्लस अ प्लस म। यहाँ बच्चों गीतम के अंत में जो म है इसमें पहले से ही हलंत लगा है, इसका मतलब इसमें कोई भी स्वर नहीं है। तो जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो मैं में हलंत लगाकर छोड़ देंगे, इसके बाद कोई भी स्वर नहीं आएगा क्योंकि मैं में पहले से ही हलंत लगा हुआ है। वर्ण संयोजन, स्वर एवं व्यंजन वर्णों को आपस में जोड़कर सार्थक शब्द बनाना वर्ण संयोजन कहलाता है। अर्थात स्वर एवं व्यंजनों को मिलाकर के शब्द बनाना वर्ण संयोजन होता है। और जब हम वर्ण संयोजन करते हैं तो व्यंजन में से हलंत चिन्ह हटा देते हैं और जो स्वर मूल स्वर में लिखे होते हैं, मूल रूप में लिखे होते हैं, उनकी मात्राएं लगाते हैं। तो देखिए, म प्लस आ प्लस त प्लस आ, तो जब इन चारों वर्णों को जोड़कर शब्द बनाएंगे तो शब्द बनेगा
माता, यहाँ म में आ की मात्रा लगा दी है और ता में भी आ की मात्रा लगा दी है तो बना है माता। इसी प्रकार ग प्लस री प्लस ह प्लस अ प्लस म, तो शब्द बनेगा गृहम। इसके बाद ई प्लस त प्लस र प्लस अ प्लस म, तो इन सभी वर्णों को जोड़कर शब्द बनेगा इत्रम। इस प्रकार बच्चों आपको समझ में आया कि यहाँ कैसे वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन किया गया है। आप अन्य उदाहरण लेकर इनका अभ्यास कर सकते हैं। कार्यम। बच्चों अभी आपने संस्कृत वर्णमाला, स्वरों की मात्राएं, वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन के विषय में पढ़ा और समझा। यहाँ आपके अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें समझकर आपको अपनी कॉपी में करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित वर्णेभ्यः स्वरान् व्यंजनानि च पृथक पृथक कृत्वा उचित स्तंभेषु लिखत। इसमें बच्चों नीचे कुछ वर्ण दिए गए हैं, यानी स्वर और व्यंजन वर्णों को मिलाकर लिखा गया है। आपको इनमें से स्वर और व्यंजन वर्णों को अलग अलग करके लिखना है। सेकंड, व्यंजनैः सह स्वराणाम मेलनम कुरुत। व्यंजनों के साथ स्वरों को मिलाइए। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, इसी प्रकार आपको करना है। यथा जैसे द व्यंजन में आ स्वर मिलाने पर बनता है दा। थर्ड, अधोलिखितानाम शब्दानाम वर्ण विच्छेदम कुरुत। नीचे दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। फोर्थ, अधोलिखित वर्णानाम संयोजनम कृत्वा लिखत। नीचे लिखे गए वर्णों का संयोजन करके लिखिए, अर्थात नीचे कुछ वर्ण दिए गए हैं, इनको जोड़ करके आपको सार्थक शब्द बनाने हैं। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।